बाबूसा लाडल पूत है। दूधा जी ने भगवान को प्रणाम किया और बेटी से कहा, बेटी लकड़ी के बाजोट पर बैठे हैं ठाकुर, अरे मीरा के ठाकुर है, और तूने लकड़ी के इस छोटी सी चौकी पर बिठा दिए। तो मीरा ने कहा कि हाँ हाँ, मैं आपसे कहना ही चाहती थी। दूधा सा ने, बाबू सा ने उसकी बात रोक कर कहा, चांदी का सिंहासन मंगवा दूंगा। हाँ बाबू सा, मखमल की गादी, मोड़े, रेशम की दोवड़, खीम खाम के बागे, पौड़ने के लिए चंदन का हिंडोला, पूजा के लिए चांदी के बर्तन और कुछ थोड़ा श्रृंगार की सामग्री, ये सब मुझे चाहिए। आप जैसे जीते, आप जैसा समक्ष देखते हैं, जैसे आपके बालक आपको देखते हैं, वैसी ही सारी चीजों की अगर आपसे कहूं, एक 4 वर्ष की अवस्था के किसी बालक से पूछ बैठो कि तुम्हारे पास क्या व्यवस्था है बेटा, क्या चाहिए, तो वो जाने क्या क्या मांगेगा। लेकिन यहाँ उसने ठाकुर के लिए सब कुछ मांग लिया। और उसके दूधासा ने, बाबूसा ने कहा, बेटी जल्दी से जल्दी मंगवा दूंगा, आज ही शाम को ये सारी व्यवस्था हो जाएगी। और सबसे आवश्यक बात तो भूल ही गई मैं। बाबूसा बोल बेटी, बोल मेरी लाडल पूत, बोल हमारी प्यारी मीरा, तुझे क्या कहना है। और फिर दूधासा ने उससे कहा, तू बोल क्या चाहती है कि इनका अभी तक नाम नहीं धरा, आप बताओ ना इनका नाम क्या धर दूं। तो मीरा ने कहा, मीरा ने जब पूछा इनका नाम क्या रखूं, अभी तक बात करती हूं पर इनका नाम नहीं जानती हूं, इन्हें किस नाम से पुकारूं। कि बेटी इनके एक नाम नहीं, इनके तो हजारों नाम। ऐसा कर, इन ठाकुर को हम बोलते हैं मीरा के नाथ, मीरा के ठाकुर जी। तो उसने कहा, कैसी बात करते हो बाबू साहब, क्या आपको मेड़ता का दूधाजी बोला जाता है? नहीं ना, मुझे बताओ ना इनका नाम क्या रखो। तो उन्होंने कहा, बेटी देख, तेरे मन में जो आए, आप कुछ नाम तो बोलो ना बाबू साहब। दोनों पोती और दादा बाबा आमने सामने बैठ गए, एक दूसरे के साथ नामोच्चारण करने लगे। तू बता क्या बोल। इनके बहुत सारे नाम हैं, इनको कृष्ण नाम है, इनका गोपाल नाम है, इनका मनमोहन नाम है, इनका मुकुंद नाम है, अरे इनका माधव नाम है, इनका केशव नाम है, इनका मुरली मनोहर नाम है, और इनका नाम गिरधर भी। बस गिरधर रुचता है, केवल गिरधर रुचता है मुझे। पर बाबू साहब मुझे ये बताओ, इनका नाम गिरधर कैसे पड़ा? अरे दिवाली के बाद हम 4 भुजा नाद में 56 भोग का आयोजन नहीं करते? वो जो दिवाली के बाद जो हम अन्नकूट रखते हैं, तो उस दिन ब्रज में बहुत बड़ी लीला हुई। पहले इंद्र की पूजा होती थी बेटी। बाबू साहब बात करने लगे मीरा से, अरे बेटी बड़े आनंद की कथा है कि एक बार इंद्र ने ऐसी बरसात करी, ऐसी बरसात करी, सारे ब्रजवासियों को, ब्रज को उखाड़ फेंकने की योजना बनाई, और कृष्ण ने इंद्र की पूजा बंद करा दी। सारे ब्रजवासियों ने मिलकर हमारे इंद्र की पूजा छोड़कर गोवर्धन नाथ की पूजा प्रारंभ कर दी। और भगवान ने उस समय, कृष्ण भगवान ने उस समय कहा कि मैं तुम्हें वचन देता हूं कि आज तक इंद्र तो प्रकट नहीं हुए, लेकिन गोवर्धन नाथ प्रकट अवश्य हो जाए। और इंद्र ने ऐसे, जैसे हमारी जो हम अपने बैलों को बांधने वाली रस्सी है, इतनी मोटी मोटी धार के, तो ऊपर से बरसात पड़ने लगी और ऊपर से सवा सवा मन के ओले पड़ने लगे। अरे क्या बताओगे। इन सब की लीलाओं के बीच में हमारे गोविंद ने समस्त ब्रज को लिया और उठाकर, जैसे ही गिरिराज धरण पे अपनी बाएं हाथ की छोटी सी उंगलिया पर उन्होंने गिरिराज को धारण कर लिया, उस गिरिराज को धारण कर कर उसके नीचे सारा ब्रज समा गया। और जब समा गया
उस समय गिरधारी ने, हमारे ठाकुर ने जब गिरधर को, गोवर्धन नाथ को अपनी उंगलिया पे उठाया तो समूचा ब्रजमंडल कहने लगा, बोलो गिरधारी की जय हो, बोलो गोवर्धन नाथ की जय हो। और उसी समय बाबोसा के इस जयकार घोष के साथ ऐसा लगा जैसे कि कोई पुरानी स्मृति, वो जय जयकार सुना होगा कोई 4,500 वर्ष पूर्व उस माधवी ने, वो सारी स्मृति उसके आंखों के सामने आ गई और आते ही उसको सन्निपात जैसे हो गया, एकदम वो मूर्छित अवस्था में गिरी। बाबू साहब इतने आनंद में थे कि वो अपने गिरधारी की कथा सुना रहे थे, यहाँ पर उसको वो मूर्छित अवस्था में पड़ गई। उसकी सारी की सारी पूर्व स्मृति जो है वो प्रकट हो गई जब उसने पहली बार गिरधारी सुना होगा। और जब उसने पहली बार गिरधारी सुना तो उस समय की जो अवस्था थी, वो मीरा जो है भूमि पर गिर पड़ी। दूधा जी को शीघ्रता से जब होश आया तो उसको गोद में उठाकर बाहर महलों में चले गए। बच्चों के मुख से सारी स्त्रियों ने घटनाएं का बात सुनी और जब लेकर वो पहुंचे तो अंत में देखा कि मीरा जो है वो अपनी माँ के आंचल में बैठकर छाती से लग कर सो रही है, लेकिन उसके मुख से एक ही शब्द निकल रहा है, हे मेरे गिरधर, हे मेरे गिरधर, हे मेरे गिरधर।